हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। हम कंटिन्यू करते हैं हमारे भागवत गीता की स्टडी। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदीय तमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। सो हम कंटिन्यू करते हैं दूसरा अध्याय हमारा। और एक प्रश्न पूछता हूँ, इफ यू ऑल आर कंफर्टेबल टू रिप्लाई रेस्पॉन्ड, इफ यू ऑल कैन अनम्यूट एंड से देन डू से। अभी आप लोगों में से कितनों को लगता है कि मैं भागवत गीता समझा रहा हूँ आप लोग को, लाइक आई एम एक्चुअली टीचिंग भागवत गीता टू यू ऑल? कितनों को लगता है? और जैसे आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। हाउ मैनी ऑफ यू ऑल think or believe or say that I'm making you understand Bhagavad Gita or I'm teaching you Bhagavad Gita? Okay. ठीक है, I do not consider this as a class. Never think that okay, this is like a class or I'm sort of giving a class, or it's like I'm teaching or making someone understand Bhagavad Gita or I'm explaining someone Bhagavad Gita. ये टीचिंग का काम ना, और ये एक्सप्लेनिंग का और मेकिंग समवन अंडरस्टैंड भागवत गीता, ये काम वास्तव में भगवान का, भगवान ही करते हैं। परमात्मा स्वरूप से हमारे हृदय में विराजमान भगवान वही सब कुछ समझाते हैं, बताते हैं। मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। हम संसार में जो कुछ भी कुछ जान पाते हैं ना, कर पाते हैं इत्यादि, एक भगवान की कृपा से ही। सारा कुछ ही भगवान की कृपा पे आश्रित है, सभी कुछ, टोटल everything is resting on the mercy of Krishna. It is not at all that okay, I'm here helping you anyone understand Bhagavad Gita or helping anyone know the message of Bhagavad Gita or teaching anyone Bhagavad Gita. No. If at all I can help myself, if at all I can say inspire myself and make efforts for myself, say perhaps. और ये जो ये पूरा का पूरा, ये कोई क्लास के हिसाब से नहीं है, ये पूरा का पूरा एक प्रयास जरूर है। डेफिनेटली इट इज़ एन अटेम्प्ट, एन एफर्ट, एंड वो इसी के लिए गुरु गौरांग की कृपा को आकृष्ट करने के लिए।
भगवान की कृपा को कहीं न कहीं आकृष्ट करने के लिए, वैष्णवों की कृपा को कहीं न कहीं आकृष्ट करने के लिए। और जब उस ओर हमारा प्रयास होता है, तो अवश्य ही इतना हमें भरोसा होना भी चाहिए, अवश्य ही भगवान फिर कृपा भी करते ही करते हैं, करेंगे ही करेंगे। ये समझाने का या ये अब जैसे प्रश्न उत्तर भी अच्छा ही होना चाहिए एक्चुअली, रिस्पॉन्स डायलॉग होना चाहिए, एज़ वी वर जस्ट डिस्कसिंग ना। कृष्णा एंड अर्जुन दे आर हैविंग अ डायलॉग, दे आर हैविंग अ रिस्पॉन्स। अगर अर्जुना रिस्पॉन्ड नहीं करे, प्रश्न नहीं करे, पूछे, एक्नॉलेज नहीं करे, तो फिर इट बिकम्स अ वन साइडेड टॉक ना, एक ही तरफ़ा बात है फिर। भगवान ही बोले जा रहे हो, अर्जुन चुपचाप खड़ा है, हाँ भाई, एज़ इफ लाइक अ स्टोन और अ वॉल। और क्या बोलते हैं, भागवतम में भी, चैतन्य चरितामृत में भी, एवरीवेयर देयर इज़ अ डायलॉग गोइंग ऑन। डायलॉग सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के बीच में, सूत गोस्वामी और शौनक ऋषि, नैमिषारण्य के ऋषियों के बीच में, क्या बोलते हैं, प्रहलाद महाराज और नारद मुनि के बीच में, या ये युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि के बीच में, सभी के बीच में वार्तालाप, एक डायलॉग चल रहा है मैत्रेय मुनि वेदुर जी के बीच में। दिस डायलॉग इज वेरी हेल्पफुल। दिस डायलॉग helps understanding, it builds understanding, it gives more confidence as well. तो ये ऐसा नहीं है कि हम किसी को समझा रहे हैं या समझाने के लिए ये है, या किसी को एजुकेट या टीच करने के लिए। अब ये संसार क्या है ना, थोड़ा गाजा-बाजा का ज़्यादा है, प्रोपेगेंडा का, गाजा-बाजा का इत्यादि। ठीक है, अब क्या करें, लोगों को गाजे-बाजे से ही चीज़ें समझ में भी आती है, प्रोपेगेंडा से ही चीज़ें समझ में भी आती हैं। भगवान लेकिन प्रोपेगेंडा के परे हैं, भगवान प्रोपेगेंडा से पकड़ में नहीं आएँगे। भगवान गाजा-बाजा प्रोपेगेंडा से पकड़ में नहीं आएँगे। भगवान तो सरलता से ही पकड़ में आते हैं, केवल सरलता से। निर्मत्सराणां सताम्, बिना किसी ईर्ष्या, एन्वी के, बिना किसी छल-कपट के, उसी से भगवान पकड़ में आते हैं, क्योंकि भगवान तो सबसे सरल है ना। बट ये संसार गाजा-बाजा का है, लोगों को भी गाजा का बाजा थोड़ा ज़्यादा पसंद है ना, देखा ही जाता है संसार में, सामान्य सामान्य। तो आकृष्ट करने के लिए ठीक है, गाजा-बाजा चाहिए इत्यादि, लेकिन बाकी तो कृष्णा भावनामृत में और विकास के लिए सरलता ही, हृदय की निर्मलता, कोमलता, सरलता, वही उपाय है। और क्या, तपस्या भी इसी के लिए, हृदय की सरलता को पाने के लिए ही तपस्या है। अन्यथा कोई तपस्या, क्या फ़ायदा उस तपस्या का जिससे हृदय सरल ना हो रहा हो, हमारे हृदय कोमल ना हो रहा हो। और हृदय सरल कोमल होना ठीक है, वाणी में शुद्धता आनी, इंद्रियों में संयम होना, मन एकाग्रित, एक चित्त रहे, एकाग्रित होना, कंसंट्रेशन, फोकस अच्छा होना, डिसिप्लिन इत्यादि। वो ये सब अच्छे क्वालिटीज़ है, बट इन क्वालिटीज़ से हम कृष्ण के भजन में, सेवा में ना जुड़ सकें। कृष्ण का अपनी ओर अगर हम आकृष्ट ना कर सकें, या वैसा प्रयास ना कर सकें, तो वो क्वालिटीज़ भी इतनी शोभनीय नहीं है। इतना शोभनीय नहीं है, इतनी वांछनीय नहीं है एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए तो। ये कोई प्रयास ऐसा नहीं है कि आई एम हियर टू टीच यू भागवत गीता, नो, नथिंग लाइक दैट, और एजुकेट और टेल एनीवन, नो। प्रभुपाद जी कहते थे कि प्रभुपाद लंदन आए थे, तो लंदन में प्रेस वालों ने या इंटरव्यू और उनका लिया था, तो पूछा था कि भाई, why have you come to London? I don't remember exact how the question was put, but it was put a bit in a manner that, what business have you got there? Surely when he was in America, the reporter, why are you here? Sort of. And, not exactly like this, but this was the sort of the message or the tone or the reference. And Prabhupada said, like, why should I not be here? I mean, after all, this is the temple, this is my temple, devotees and all, disciples and all. Am I in the wrong place? I think I'm supposed to be here. Prabhupada ने भी थोड़ा अमेजिंग ना, ह्यूमर तो प्रभुपाद का जबरदस्त ह्यूमर है, sarcasm and everything what not.
तो प्रभुपाद रिप्लाइड, तो खैर लंदन में भी ऐसे ही पूछा गया कि स्वामी जी आप यहाँ पे कैसे क्या, इसलिए तो प्रभुपाद ने बोला भाई वही देने के लिए जो तुम भारत का असली धन तो छोड़ आए हो, भारत का जो वास्तविक धन है वो तो तुम छोड़ ही आए पीछे। और उसी को मैं होम डिलीवरी कराने के लिए लंदन आया हूँ तुम लोगों को। और भी अनेकों स्थान में प्रभुपाद बताते हैं, कहते हैं कि भाई ये कोई नया नया मैं नहीं लेके आ रहा हूँ, कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ या कोई नया नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। ये तो भगवत विद्या, भगवत प्रेम, भगवत बुद्धि हम सभी के अंदर है। बस इसको अ, अ, उजागर करना। It is there. This love for Krishna is there in everyone's heart. It just needs reviving. नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्यो कबे नए, महाप्रभु की शिक्षा में हम समझते हैं चैतन्य चैतामृत में, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबे नए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। तो ये जो कृष्ण प्रेम है ये नित्य सिद्ध और सभी के हृदय में है। ये नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है, साध्य कबे नए, लेकिन इसको उजागर कैसे किया जाए? श्रवण आदि, श्रवण आदि सुन के, भगवान की वाणी को सुन के, भगवान की महिमा को सुन के, भगवान की भगवत्ता को सुन के, भक्तों के माध्यम से श्रवण करके, कीर्तन करके, भजन क्रिया में जुड़ के ये अपने आप उदय हो जाएगा। उदय, जन्म नहीं, उदय। उस हिसाब से हरे कृष्णा कैंटी। Do you understand Hindi or comfortable with just English or is Hindi also fine? हिंदी भी ठीक है क्या आपको? ठीक है दीक्षा, हर्षा whenever you are ready, भागवत गीता और अध्याय 2 और श्लोक संख्या कल 47, 48 भी के, हाँ 50 से। अब ये गजब के हैं, देखिए 47 से 50 तक हम कल देखे थे ना, 47 से 50 तक। तो ये भगवान क्या अर्जुन को कर्म और कर्म के बता रहे हैं ना, निष्काम कर्म योग करने का, निष्काम भाव से, है ना, किसी कामना रहित, सेल्फलेस ड्यूटी जिसको कहते हैं। तो सेल्फलेस ड्यूटी के लिए कृष्णा इज इंस्पायरिंग, एनकरेजिंग अर्जुना। और फिर उसके बाद 48वें में भगवान हिंदी के बारे में, सॉरी, भगवान 48 से योग के बारे में अर्जुन को समझाते हैं, बताते हैं ना। 48, 49 भी कल देखा था। एक बार हर्षा 48 में जाना। तो भागवत गीता में योग शब्द ना सबसे प्रथम बार यहीं पे आता है, दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में। इससे पहले तक, अभी तक कृष्ण ने योग नहीं कहा है, इससे पहले तक योग के बारे में बताया नहीं। देखिए कितना, ये ना भगवान कितना प्रेम करते हैं हमसे, ये पता चल रहा है। भगवान ऐसा नहीं है हिटलर टाइप कि भाई छोड़ो ये सब, लड़ो, और इस हिसाब से। इट डजंट, कृष्णा डजंट स्पीक लाइक अ फ्रस्ट्रेटेड पर्सन। तो धीरे धीरे अर्जुन को रेस करते हुए, पहले तो सबसे पहले आत्मा का परिचय दिया, आत्मा का ज्ञान बताया, फिर धर्म के बारे में थोड़ा बताया, और आगे जाके वेदों के बारे में बता रहे थे ना, और
अब जैसे कर्म निष्काम भाव से कर्म करने के लिए, तो ये जो दूसरा अध्याय है गीता का सार सारा का सारा, तो 47वें में बहुत सुंदर है ना, और कि कई पहलुओं से उसको देखा समझा जा सकता है 47वां श्लोक का। भारत में तो सभी को पता है, अच्छी बात है, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। गली मोहल्ले में बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन एक पता होना एक अलग बात है, और उस हिसाब से जीना रहना करना वो एक अलग बात है ना। उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पता होना, केवल थ्योरी में पता हो कि क्या काम आ जाता है, वो कुछ काम नहीं आएगा। सुन लिया बाप दादाओं से, घर परिवार वालों से, इधर उधर से, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, लेकिन वास्तव में उसको लागू भी तो करना होगा ना। और उसको लागू करने के लिए प्रेरणा चाहिए, उसको लागू करने के लिए इंस्पिरेशन एनकरेजमेंट चाहिए, प्रेरणा चाहिए, मोटिवेशन हो ना। और साउंड, और उस सब चीज के लिए साधु संग, साधु संग सत्संग, भगवान के भक्तों के संग से वो प्रेरणा भी आएगी, उसी से वो प्रेरणा आएगी। तो यहाँ पे प्रथम बार भगवान योग के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं, और योग में क्या कह रहे हैं कि भाई संभाव में आना, समभाव, सम्मत्वम योग उच्यते, है ना? समता में आना। और ऐसा थोड़ा खेद की बात होगी ना अगर ये सब चीजें केवल एक परिभाषा रूप से ही रह जाए, समता, संभाव बस एक परिभाषा रूप से ही रह जाए, कि समता मतलब क्या, संभाव मतलब क्या। इन गुणों को तो जीवन में अपनाना है ना, उतारना है कैसे। और ये भगवान की वाणी कथा श्रवण करते हुए, भक्तों के संग में नाम जप करते हुए ये आएगा भी। भक्ति के अंगों को जब हम अंगीकार करेंगे तो आएगा भी, क्योंकि हम सब कृष्ण की खोज में ही हैं ना, चिन्मय शाश्वत सुख के खोज में ही है, तो आएगा ही। संभाव समता किस चीज के लिए बोला गया है? ये तो इस भौतिक जगत में इतना अपहीवल्स है, उतार चढ़ाव है, उसमें समता संभाव रखो। भगवान को पाने में थोड़ी ना समता। अब कोई ऐसा थोड़ी ना बोल रहे हैं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि भगवान, अच्छा कृष्णा मैं तो 16 माला में ही आप संतुष्ट रहो, या मैं भी अपने आप को 16 में कर लूं संतुष्ट। नहीं भाई, ज्यादा मैं नहीं करूं, मैं सम मॉडरेशन, भक्ति कोई मॉडरेशन में नहीं होती है। भक्ति एक ऐसी चीज है जो मॉडरेशन में नहीं होती, बाकी चीजें तो ठीक है, बोलते हैं ना अंग्रेजी में एवरीथिंग इन मॉडरेशन, which is fine from a material viewpoint, from a material viewpoint, from a societal viewpoint, fine. And this is why again everything in moderation means what? Okay, one might be smoking too many cigarettes in a day, reduce your quantity, smoke but moderately, drink but moderately, sort of, है ना। तो ठीक है, थोड़ा सा पार्टी बट मॉडरेटली, डू नॉट ओवरडू, डू नॉट ओवरडू। खर्चे भी मॉडरेटली कर लो भाई, इतने फालतू के खर्चे मत बांधो। लेकिन भजन में थोड़ी ना है कि भाई एवरीथिंग इन मॉडरेशन, नो, नेवर, नो। तो ये, और समता संभाव, उस समता संभाव किस चीज के लिए? भौतिक अपहीवल्स के लिए, उतार चढ़ाव के लिए, भजन भक्ति के लिए नहीं। तो भगवान समझा रहे हैं कर्म कैसे किया जाए। ये कहना तो ठीक है, कर्म ही पूजा है, पूजा ही कर्म है, कर्म ही पूजा है। और इसके हिसाब से अगर हम जीते हैं तो देखिए फिर तो ठीक है, रोज ही कितनी पूजा कर रहे हैं लोग, सोचो आप। घर में रसोई में कितनी पूजा कर रहे हैं लोग, है ना। और ऑफिस में दुकान में कितनी पूजा कर रहे हैं, बाहर आर सब पूजा कर रहे हैं ना, बच्चे भी स्कूल जाके पूजा ही कर रहे हैं भाई, अगर वास्तव में कर्म ही पूजा है। और इतना तो हम समझ सकते हैं, फिर अगर हम पूजा कर रहे हैं तो फिर हमें सुख शांति भी मिलनी चाहिए उससे, है कि नहीं। पूजा का फल क्या है कि भाई शांति मिले, सुख आए, है ना। हम्म। तो ये कर्म अगर पूजा या हिसाब से, ये पूजा कर्म, कर्म पूजा इत्यादि, तो वो तो कौन नहीं कर रहा है बताइए, सभी कर रहे हैं। लेकिन उस पूजा का फल मिल रहा है क्या, वो सुख शांति नहीं।
तो कहने की थोड़ी-सी बातें कहने को एक सामान्य प्रश्न है, बताइए कारण और बहाना में क्या अंतर है? कोई अंतर है क्या? Is there a difference between excuse and reason? कारण और बहाना में कोई अंतर है क्या? There's a good difference between. हाँ बोलिए अनुजा. Were you saying something, Anuja? Ashish. Bahana is something we are trying to avoid. We don't want to do something. So mind starts to cook up stories and genuine reason जिसके वजह so ठीक है, putting बढ़िया है. and giving us नाइस. तो है ना एक अंतर कारण और बहाना में. अभी कोई बोले कि भाई हम भक्ति नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर पाते या नहीं कर सकते हम, हाँ, इस कारण से कोई संसार में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये बोल सके भाई इस कारण से मैं भक्ति नहीं कर सकता. कोई एक नहीं होगा. वो बहाना रूप ही है, या वो जो है ना हमारे हृदय की दुर्बलता. हाँ, अर्जुन को भगवान कहते हैं ना गीता के तीसरे दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में, श्रौद्रम शौद्रम हृदय दुर्बल्यम. अपने हृदय की दुर्बलता को छोड़ो, गिव अप करो. तत्वोत्तिष्ठ परंतपा, उठो युद्ध करो इस हृदय की दुर्बलता को छोड़ के. तो ये जो कारण और बहाना ना, एक्सक्यूज और रीजन, it can only be an excuse to say that I cannot practice devotional service. Definitely not a reason. तो जहाँ पे भक्ति की बात आती है ना, भागवत गीता का श्रवण करना, नाम जप करना, जब जूम में आओ, ये करो वो करो, so many a times excuses may come up, और इन जनरल इन द प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्सक्यूजेस वुड कम अप. तो वही ना कि जहाँ पे भी बोले भागवत गीता, हाँ यही तो बोला ना, कर्म करो फल की इच्छा ना करो. तो भाई एक प्रकार से एक रीजन को एक्सक्यूज को रीजन बना दिया, और भाई ठीक है, नाउ ब्लॉक कर दिया, एंड वी डोंट नीड टू, वी आर फाइन, वी आर कवर्ड. इसमें किसी को कुछ खो नहीं रहा, भगवान का तो कुछ खो ही नहीं रहा. विशेष करके क्या खो रहा है कृष्ण का? नॉट एज सच है, लेकिन जीव के लिए बहुत बड़ी भटकाव हो सकती है ही. जीव के लिए बहुत बड़ा भटकाव है वो. ठीक है, भगवान यहाँ पे 48वें श्लोक में योग की पहली बार बताते हैं. योग क्या है? हरे कृष्णा. शिल्पा जी. हरे कृष्ण प्रभु जी। योग की यहाँ परिभाषा समझाते हैं. तो ये हम सभी समझे, योग मतलब सम्मत्वम, संभाव. बिना संभाव क्या है, हो ही नहीं सकता योग, हो ही नहीं सकता. और इसी लिए ना देखो, परीक्षा से पहले भी क्या भाई, टाइम से सो, टीवी कम देखो, बाहर मत जाओ, खाना पीना कम करो उस हिसाब से, क्योंकि अगले दिन एग्जाम में कंसंट्रेट कर पाओगे. तो उसी तरह से योग में भी, भगवान के भजन में भी कंसंट्रेट करने के लिए एक संभाव में आना अति आवश्यक है. तो शिल्पा, अभी हम बात कर रहे थे, एक प्रश्न जैसे आप बताओ, ये सुना है कभी, या बोलते हैं ना ऐसे, कर्म ही पूजा है. हाँ यही बोलते हैं ना शायद, कर्म ही पूजा है. राइट, हाँ जी। तो अब देखो, अगर कर्म ही वास्तव में पूजा होती, तो संसार में सभी पूजा कर रहे हैं ना. कितने 700-800 करोड़ लोग, 600 करोड़ से अधिक, बच्चों को एक बार छोड़ भी दो, 400-500 करोड़ तो आराम से पूजा कर ही रहे हैं ना.
आई थिंक प्रभु जी इसमें भगवान ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ भी करो, जैसे पूजा भी एक कर्म ही है, कुछ करना ही है, तो या कोई काम भी है, आप कर्म तो करेंगे ही करेंगे हर चीज में। लेकिन माँ बच्चे के, ठीक है, माँ बच्चे की देखभाल सेवा करती है, वो भी माँ का कर्म ही है एक प्रकार से, और ठीक है, वो वो भी उसकी उसकी क्रिया पूजा ही है। इत्यादि। हाँ हाँ, ठीक आई है, थिंक उसकी वो क्रिया है, लेकिन वो अपने कर्म के हिसाब से नहीं करती ना उसको। सबसे पहले क्या, उसका प्रेम, प्रेम एलिमेंट। बाकी ठीक है, उसमें कर्म दिखता है, कर्म झलकता है इत्यादि, बट वो कोई मुख्य भाव नहीं है, वो तो गौण भाव है, पूरा का पूरा गौण, सेकेंडरी फैक्टर। द मोस्ट important thing is out of love. So practicing devotional service is not a कर्म। नाम जप करना, भागवत गीता का अनुशीलन करना, आप में से कितनों को लगता है कि ये जूम में हम भागवत गीता पढ़ रहे हैं, ये हम अच्छा कर्म कर रहे हैं क्या? कितने लोग बोलोगे कि ये बिल्कुल अच्छा कर्म है? इफ एनी थॉट्स? बिल्कुल अच्छा कर्म है। हम लाइफ के बारे में जैसे कुछ सीखते हैं, कुछ किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे। सबसे बड़ी बात यही है इसमें कि अगर हम भागवत गीता कर रहे हैं तो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा ही है फिर ये। ठीक है, ये कहना कोई गलत नहीं है कि ये अच्छा कर्म है, ठीक है, सात्विक कर्म अच्छा कर्म है इत्यादि, लेकिन ये भागवत गीता का अनुशीलन कोई कार्मिक कार्य नहीं चल रहा है कर्म कांड के अंदर, या इन जनरल कोई कार्मिक कार्य नहीं चल रहा है। ये दिव्य, ये ये दिव्य साधना है, दिव्य एंगेजमेंट है ये जो हम कर रहे हैं, है ना? भले ही हम उस दिव्यता के स्तर पे नहीं है, लेकिन क्योंकि भागवत गीता अपने आप में दिव्य है ना, तो इसका अनुशीलन करेंगे तो हम भी उस स्तर पे आएंगे। ठीक है, प्रश्न उत्तर ही और देखेंगे। एक प्रश्न और था लेट्स, प्रभु जी। हाँ बोलिए। जैसे जैसे कोई भी विचार हैं वो अपना पाते हैं, अब वो गलत है या सही है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? जैसे कर्म तो सभी हमें चीज पता में ही, देखिए, ठीक कर्म है, में ये तो हमको विचार चलो। तो, हाँ विचार तो बताइए। हमारे संस्कारों से ही बनते हैं ना, संस्कारों से ही विचार बनते हैं, नहीं इस प्रभु जन्म जी, के और पिछले, कभी कभी पिछले हमारे, जन्म। हाँ, कभी कभी हमारे किसी किसी के लिए गलत विचार आ जाते हैं। वो हमारे संस्कारों में शायद हमें कभी नहीं सिखाया होता है कि इस तरह के सारे आप जो विचार हमारे बनते हैं ना, वो इस जन्म के हमारे जो संस्कार है और पिछले जन्मों के संस्कारों से ही मिलके हुए वो विचार बनते रहते हैं हमारे। हाँ, तो वैसे ही विचार धारणा आते रहती है। और कभी कभी क्या, ज्यादातर ही अगर मैं कहूँ, ज्यादातर ही हमें औरों से ये भी विडंबना है ना, मनुष्य को मनुष्यों से ही परेशानी है, ज्यादातर मनुष्य से ही परेशानी है, लेकिन एक भक्त को किसी दूसरे भक्त से परेशानी नहीं होती, ये अंतर है। कभी नहीं हम देखेंगे कि एक भक्त को दूसरे भक्त से परेशानी हो रही है भाई, ना। और ना ही भक्त को किसी मनुष्य से भी परेशानी हो रही है, ये भी नहीं। महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत क्या बताते हैं महाप्रभु, हमें यही सिखाते हैं, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि, है ना? अमानिना मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। तो भाई मान की कोई अपेक्षा ना रखना, और मान देना, मान देने में कभी कमी नहीं छोड़ना। और वो किसको, ऐसा नहीं कि अच्छा ये भक्त है इनको मैं मान दे देता हूँ, ये माला अब करने लग गई है तो इसको मैं मान सम्मान करता हूँ, और ये भक्त नहीं है इसके मैं मानना। मान तो सभी को देना, उचित व्यवहार के हिसाब से, व्यवहार के अंतर्गत रहते हुए, लेकिन स्वयं के लिए कोई मान की अपेक्षा ना न रखना। और इसी स्तर पे अगर हम आएंगे तो ही कीर्तन में हम घुस पाएंगे, तभी हमारा कीर्तन सफल है, या हम भगवान की कीर्ति गा पाएंगे, कीर्ति समझ पाएंगे, तभी कीर्तन या सदा हरि, अन्यथा तो नहीं, अन्यथा नहीं। सारी चीजों का कारण क्या है, ये संस्कार विचार हमारे कभी कभी खराब आते हैं, ये सब
इन सब का तो कारण यही है ना कि अभी भगवान से हमारा साक्षात्कार या भगवान के प्रति हमारा आकर्षण नहीं हुआ है। भक्तों के प्रति, भक्ति के प्रति, भागवत गीता के संदेश के प्रति अच्छा आकर्षण हमारा बना नहीं है अभी। साधना क्रम में भी हम ठीक से नहीं है या हम समझ नहीं पा रहे हैं वास्तव में। और लेकिन जैसे धीरे-धीरे वो बनते रहेगा, भक्तों के संग में हम भक्ति और करने लगेंगे, तो आनंद आएगा ही आएगा। और एक भगवत बुद्धि हमारी उत्पन्न होगी भगवान की कृपा से, भक्तों के आशीर्वाद से। और तब फिर हमारे में ये ऐसे बुरे विचार किन्हीं के प्रति नहीं आएँगे, किन्हीं के प्रति नहीं आएँगे। क्योंकि तब हमें लगेगा कि भई बुरा है ही क्या? क्या ना वो अ, महाप्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर मेरे ख्याल से उन्होंने प्रार्थना लिखी, उनकी प्रार्थना में ही है मेरे ख्याल से ये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे मौसम पतिता प्रभु न पाइबे खैर ये दूसरी लाइन है पंक्ति उसकी। तो वो कहते हैं कि भाई भगवान मेरे से ज्यादा पतित आपको कोई दूसरा मिलेगा नहीं, मैं ही सबसे गिरा हुआ हूँ। तो उसमें वैसे भाव में हमारे पास समय ही नहीं रहेगा कि हम किसी के लिए बुरा सोचें। और फिर देखिए ये बुरा सोचना भी किसी के लिए क्यों आता है? क्योंकि हम सामने वाले को भगवान का नहीं समझते हैं। हम अपने बेटे के प्रति तो बुरा नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा को हमारा ही है ना, ये तो अपना ही बेटा है। लेकिन किसी और के बेटे के बारे में हम सोच भी लें बुरा। क्यों? हमें लगता है वो किसी और का है। और यही शरीर के संबंध से। लेकिन वास्तव में कृष्णा भावनामृत के अभ्यास से हमारी चेतना में विकास होनी चाहिए ना। और किसी से बैर नहीं रखना है हमें। सभी कृष्ण के हैं, सभी कृष्ण के हैं, वस्तु और व्यक्ति। उसका मतलब ये नहीं है कि फिर हम व्यवहार भले अलग रहेगा। अभी जो घर वालों के साथ व्यवहार है वैसा व्यवहार हमारा पड़ोसियों के साथ नहीं हो पाए। जो हमारे साथ में पड़ोसी और 10 गली छोड़ के पड़ोसी है उसके साथ वैसा व्यवहार हम नहीं कर पाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन अपमान या बुरे विचार तो किन्हीं के प्रति हम ना रखें। और ये तब स्थापित होगा जब हम स्वयं को कृष्ण का समझेंगे और हम जानेंगे कि बाकी सभी कुछ कृष्ण के हैं, सभी कोई कृष्ण के हैं और सब कुछ कृष्ण के सुखवर्धन के लिए ही है। कमी कुछ नहीं है संसार में। ये बुरे विचार ये सब आना किसके लिए? कि हमें सब कुछ कमी में ही दिखता है ना। तभी लगता है कि भाई अगर उसको ऐसा मिल गया तो फिर मेरे से छूट जाएगा, मेरे को इतना मान सम्मान, मेरा मेरा सुख कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने आप को कृष्ण के साथ संबंध में देखें तो कोई सुख की कमी नहीं है, कोई सुख की कमी नहीं है। ये थोड़ा बहुत आपके प्रश्न को एड्रेस करता है क्या? हाँ, ये थोड़ा-सा तो है, पर यही है कि जब आप किसी से जब कोई चीज़ ऐसा है तो अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं हम लोग कि कोई दो तो लाइफ में ये लगता है कि ठीक है, आप कह रहे हो अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं ना, तो हुँ, जीतने क्या चाहते हो? आदमी हारा हुआ तभी मानता है ना जब उसका कोई एक लक्ष्य हो कि ये मिल जाए तो मैं अपने आप को जीता हुआ समझूंगा। नहीं जैसे और वो हमने नहीं मिल किसी किसी के साथ गुड बिहेव किया, अब हम उसके साथ अच्छा बिहेव करते जा रहे हैं, सामने से सबको गंदा बिहेव मिलता जाता है, तो हमें लगता है शायद हम हार गए अपनी लाइफ से ना, कि आप अच्छा करते जा रहे हो उसके साथ और सामने से आपको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट मिलती है कि भई तो आई फ़ील कि हम हार गए। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस कृष्ण से रख लो फिर। ये जो एक्सपेक्टेशन हर्ट्स ना, यही ना हम सामने वाले के लिए इतना बढ़िया करे जा रहे हैं, बड़े। अब इसमें देखिए हम अपने आप को खुद जज बना भी लेते हैं, डोंट टेक मी अदरवाइज, और मैं आपको कोई पर्सनली लेके नहीं बोल रहा हूँ इत्यादि। कई बार जस्ट चीजें तब बहुत, भगवान भी गीता का ज्ञान ना एक न्यूट्रल न्यूट्रल इम्पार्शियल, कृष्णा तो वैसे भी न्यूट्रल इम्पार्शियल उस हिसाब से, इज नोवेयर मटेरियली अटैच्ड। और साधु लोग भी ना वो भी वो इस संसार के नहीं है और उनको इस संसार का एज सच कोई
वो नहीं करना है प्रोपेगेंडा, वो तो कृष्ण के ही हो चुके हैं। तो इसलिए कई बार साधुगण जो है ना वो बोलना भी चाहिए, स्पष्ट ही बोलना चाहिए, बढ़िया भी है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है, हम खुद ही जज बन जाते हैं ना, देखो मैं अच्छा कर रही हूँ और मैंने उसके लिए इतना अच्छा भी किया है इत्यादि। अब अच्छाई की परिभाषा क्या है, यही समझना बहुत जटिल भी है। अच्छाई की परिभाषा शरीर के स्तर पे अच्छा है, मन के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे, हाँ, हमारे अहंकार के स्तर पे अच्छा है, आत्मा के स्तर पे अच्छा है, किस स्तर पे अच्छे की हम बात कर रहे हैं। तो हम स्वयं को ही अपने आप को कई बार सर्टिफाइड कर देते हैं ना कि देखो मैं तो कितनी अच्छी हूँ और मैंने उसके लिए कितना कितना अच्छा अच्छा किया, ये किया, वो किया, ये किया, वो रिटर्न में कुछ कर नहीं रहा है मेरे लिए, वो ये इतना भी नहीं कर रहा, इतना भी नहीं दे रहा इत्यादि। ठीक है, ये सारी संसारी चीजें हैं जो हमें सताती रहती है। तो अगर समाधान ढूंढना है तो ये एक्सपेक्टेशन हर्ट्स, ये किसके लिए, संसार की बात है। लेकिन अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशन कृष्णा से रखें तो कभी हर्ट नहीं होगा, कभी हर्ट नहीं होगा। और हमने पहले भी बात करी ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज ह्यूमंस एंड इज नॉट एडवाइसेबल और गुड एज वेल टू प्लीज ह्यूमंस। Humans can never be pleased. Devotees are easily pleased. Devotees can be easily pleased. Krishna is easily pleased. It is worthwhile to please Krishna and devotees. Or इसमें to एक please बात है, humans is another thing, and to serve humans is another thing. To please humans is another thing, and to serve humans is another thing. Not to try not to please humans doesn't mean that we do not try to serve anyone. No, we try to become das das anudas. इन जनरल हमें तो दासत्व को पाना है और सभी की सेवा में लगना है, लेकिन भगवान के संबंध हेतु, भगवान के संबंध से। बाकी कई चीजें देखिए, ये प्रश्न उत्तरी अच्छी बात है, लेकिन सारा समाधान अगर प्रश्न उत्तरी से हो जाए तो कहने ही क्या। सारा समाधान समझो, स्कूल कॉलेज में भी जाता है बच्चा पढ़ने, पूरे साल देखो 6 महीने, 4-6 महीने, 8-9 महीने पढ़ाई करता है ना, क्लास वर्क, कुछ कुछ होमवर्क भी मिलता है, तो क्लास में समझाते रहते हैं, प्रश्न उत्तरी अगर हो गया हो गया। लेकिन केवल प्रश्न उत्तरी से समाधान हो जाए तो कहना ही क्या। ये प्रश्न उत्तरी तो थोड़ा बहुत चलिए, एक मन को खोलने के लिए और थोड़ा हमारी सोच समझ को और बढ़ाने के लिए, जीवन को एक दिशा देने के लिए इत्यादि, एक प्रेरणा और देने के लिए। समाधान तो तब है वास्तव में कि हम भगवान के नाम जप में जुड़े लगे। भागवत गीता का अनुशीलन करें, भागवतम का अनुशीलन करें, श्रवण करें, मंदिर जाएं, ठाकुर जी के दर्शन करें, भक्तों के दर्शन करें, कीर्तन करें भक्तों के साथ। तो वो प्रैक्टिकल चीज है, यही प्रैक्टिकल है। संसार में ये तो एकदम इम्प्रैक्टिकल है। मैंने अपनी मासी के लिए इतना किया, मैंने अपने चाची जी के लिए इतना किया, मैंने अपनी सासू जी के लिए इतना किया, उसके लिए इतना किया, और वहां से रिटर्न नहीं आ रहा, यहाँ से ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। ये इम्प्रैक्टिकल है। इसके लिए इतना किया, वहां से ये नहीं आ रहा, वहां से वो नहीं आ रहा। अरे तो यदि कृष्ण गुरुजी के लिए हम करो ना, कृष्ण के लिए हमेशा ही आता है, सभी जगह से आता है। शास्त्रों में बताओ, एक जगह कहीं पे दिखाओ ना कि भाई कृष्ण के किसी ने कृष्ण को भजा हो और भगवान एक ने वो मिनट का, स्वीकार नहीं किया या नहीं हुआ हो। तो आप कल्याण चाह रहे हो और फिर फक्कड़ फक्कड़ आदमी से आप कल्याण मांगोगे, कैसे होगा बताओ। दे पाएगा क्या कोई? फक्कड़ खुद है, वो क्या किसी को दूसरे को कल्याण बना देगा जैसे क्या? गुरुजी किसी फक्कड़ को हम पैसा देते हैं तो उससे उम्मीद थोड़ी लगाते हैं हमें कुछ मिलेगा। ऐसी लोगों से हमें उम्मीद नहीं चाहिए। उम्मीद तो वास्तव में भगवान से भगवान करें से ना, देने वाले तो बस भगवान है कृष्ण से है चाहिए। ना। देने वाले कृष्ण ही है। और कृष्ण को अगर और हमें भगवान से उम्मीद बांधनी है, करनी है इत्यादि, तो भक्तों को जीवन में इन्वॉल्व करें, क्योंकि भगवान की कृपा भक्तों के माध्यम से ही संचारित होती है। हाँ, भगवान की कृपा, ये नोट कर लो आप चाहो तो, भगवान की कृपा जो है ना, भक्तों के माध्यम से ही संचारित या क्रियान्वित होती है। संचारित मतलब एक्टिव ना।
एक्टिव तो क्रियान्वित हो गया, एक्टिवेट होती है। एक्टिव कह भी सकते हैं संचारित को। आपकी पूरी बॉडी संचारित, के अंदर चलना, हाँ आपकी ये थोड़ा अच्छा ट्रेड बताया। होना, ट्रेडिंग। हाँ ये भी अच्छा। हाँ, ट्रांसमिशन अंग्रेजी में कहते हैं ना, ट्रांसमिट या ट्रांसमिशन या स्प्रेड होना, उसका फ्लो चलना। तो भगवान की कृपा जो है वो हमारे सिस्टम में आए, कैसे? भक्तों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से कृष्ण की कृपा संचारित होती है। तो इस तरह से, तो शास्त्रों में देखें ना, कृष्ण को जिसने भी भजा कुछ चोट नहीं पाया, कोई चोट नहीं पाया। भागवत गीता में अर्जुन भी यही संजय जी भी यही कहेंगे। तो कृष्ण के ही चरण पकड़िए बाबा। इसमें भागवतम के पंचम स्कंद में अनेकों जगह है, खैर पंचम स्कंद के 12वां अध्याय का 12वां श्लोक, भरत महाराज जी राजा रघुगण को शिक्षा देते हैं। उसके अंतर्गत कहते हैं भरत महाराज जी किया बिना महत्पदो राजोभिषेकम, बिना महत जनों के, महत पुरुषों के, उनकी सेवा करे बिना भगवान की कृपा नहीं आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। सात्विक कृपा भले ही थोड़ी बहुत आ जाए, भगवान की कृपा नहीं आ पाएगी। तो सब चीज, अगर ये प्रश्नोत्तरी से सारा समाधान हो नहीं सकता, और हम अपने आप को क्रियान्वित करें, थोड़ा समय भी देना और क्रियान्वित करें, तब अभी हमारा संसारी बुखार बहुत तेज हो रखा है, वास्तव में खूब तेज है संसारी बुखार, खूब तेज है। गजब गजब के हैं। अभी ये संसारी बुखार को छुटाने के लिए श्रीला रूपा गोस्वामी जी ने उपदेशामृत में 7वां श्लोक में उसका पूरा समाधान किया कि संसारी बुखार को कैसे छुटाया जाए। खैर समय का अभाव है, हम नहीं इतना उसमें, आप लोग देखिएगा, उपदेशामृत है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, वेदा बेस्ड साइट है, उसमें सारे ग्रंथ मिलेंगे आपको, और उनको पढ़ो माताओं। घर पे देखो, जो स्त्री शरीर में, कोई पुरुष शरीर में, सभी के लिए व्यवस्था बहुत बढ़िया है। ये तो समझ की बात है और जागरूक होने की बात है, और कितना हम भक्तों के कृपा और उनकी गुणगान करने वाली बात है। तब जाके हम और एक्टिवेट होते रहेंगे। हमें तो देखे, एक भिखारी है ना, भिखारी क्या करता है, वो सभी जगह सतर्क रहता है ना, भाई यहाँ से मिल जाए पैसे, ये बाबूजी दे देंगे पैसे, ये बाबूजी दे देंगे कपड़ा, ये बाबूजी रोटी दे देंगे। भिखारी हमेशा लुकआउट में रहता है ना। हम भी कौन है? भिखारी हैं, लेकिन क्या, कृष्ण की कृपा के भिखारी, कृष्ण की कृपा के भिखारी बनना चाहिए हमें, ट्रांसेंडेंटल बेगर्स, है ना, दिव्य भीख मांग रहे हैं हम यहाँ पे, दिव्य भिखारी बनना है हमें। और वो भिखारी, फिर दिव्य भिखारी भी हम ये देखते ना, कहाँ से कृपा, कहीं से कैसे ना कैसे करके कृपा कैसे लूं मैं, भक्तों की कृपा, भगवान की कृपा, किस तरह से, कैसे कैसे करके। भिखारी भी यही कितने यत्न करता है ना भिक्षा पाने के लिए। तो उसी तरह हमें भी, अब कोई स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो, और गृहिणी है, ब्रह्मचारी है, जैसा भी है, और जिस भी उम्र में है, जिस भी, जहाँ पे भी है, जिस भी तरह, लेकिन अपने जीवन में वैसे लाइफस्टाइल चेंजेस और लाए जा सकते हैं। कुकिंग करते वैसे कीर्तन सुनिए, भगवान को भोग लगाइए, फिर कितना सुंदर है। कुकिंग करते हुए अगर कोई क्लास भी सुन सकते हो, कथा सुन सकते हो, तो सुनिए। अभी कल कल हम बात कर रहे थे ना, देखिए भारत में आप लोग बताओ कितने घर होंगे जो खाना खाते हैं और टीवी नहीं चलता उन घरों में। खाना खाते हैं, कुछ नहीं चल रहा, मोबाइल फोन भी नहीं चल रहा, टीवी भी नहीं चल रहा। बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं है, भक्त लोग का, हाँ भाई, खाना भी नहीं खाते, खैर वो प्रसाद ही पाते हैं भक्त लोग। और ऐसा नहीं है प्रसाद पा रहे हैं और चलो लगा दो आज तक, इंडिया टीवी न्यूज चैनल, ये वो, या बॉलीवुड हॉलीवुड लगा दो, थोड़ा सास बहू सुनते हैं ना। वो क्या करेंगे,
प्रसाद पा रहे हैं और कथा चला देंगे उसी समय, यूट्यूब या जैसे भी, जहाँ पे भी, फोन में से, यूट्यूब में से, कहाँ से भी, है ना, कई माध्यम है, प्रभुपादवाणी.com, और भी जहाँ से भी। तो कथा सुनते हुए प्रसाद पाओ, कथा सुनते हुए भोगा तैयार करो, ठाकुर जी को भोग लगाओ। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस। और यही कल जो 39वां श्लोक, ओके हर्षा स्क्रीन ला सकते हो आप, दूरे ना ही अवरम कर्म, है ना, बुरे कर्म से कैसे छूटेंगे भाई, इनसे कैसे छूटेंगे, कर्मों से, संस्कारों से। तो ये दिव्य संस्कार बनाए ना, तो धीरे धीरे भले ही कर्म समझ के इनमें हम जुड़े, भागवत गीता का अनुशीलन करने में, नाम जप इत्यादि करने में, लेकिन इनको कर्म कहना ना, कर्म के हिसाब से ये इतना शुद्ध विचार व्यवहार नहीं है वास्तव में। प्रेम करना कोई कर्म थोड़ी ना है। तो ये नाम जप करना, भागवत गीता का अनुशीलन करना, ये कोई अच्छा कर्म नहीं कर रहे हम, ना ही कोई अच्छे कर्म बनाने के लिए प्रयास से कर रहे हैं। ये तो वही ट्रांसेंडेंटल भिखारी के उद्देश्य से हम कर रहे हैं, भगवान की कृपा को आकृष्ट करने के लिए। तो दूरे ना ही अवरम कर्म, है ना, बुद्धि योग धनंजया। तो भाई हमें भी अगर धनंजय बनना है ना, धनवान बनना है पूरा का पूरा, तो भगवान कह रहे हैं क्या, बुरे कर्म को, निंदनीय, इनको दूर से, अब कैसे त्यागे इन सबको, असत संग त्यागी यही वैष्णव आचार। महाप्रभु सिखाते हैं, महाप्रभु की शिक्षा में, कि असत्संग को त्यागो, असत्संग को त्यागो, लेमन टर्म्स में समझो, साधारण भाषा में, जीवन में लाइफस्टाइल परिवर्तन कुछ लेके आने का। क्या बोलेंगे हिंदी में लाइफस्टाइल को, जीवन शैली, जीवन शैली में परिवर्तन लेके आने, जीवन शैली में और निखार और भगवत्ता लेके आना। और वो कैसे आए जीवन शैली में निखार, ये कि भाई रसोई हम साफ रखें, खाना पीना हमारा ठीक रखें, मांस मदिरा को तो सेवन बंद ही करें, नाम जप बढ़ाएं, भगवान को भोग लगाएं। ऐसे धीरे धीरे फिर हमारा फ्रेंडशिप, किस फ्रेंड्स ग्रुप, कहाँ फ्रेंड सर्कल इत्यादि, वो अभी घूमने फिरने फ्री टाइम हुआ कहीं ना, ओ चलो बहुत दिन हो गया, या फ्री टाइम है, चलो इस मॉल चलते हैं, चलो वो बाजार चलते हैं। अरे मॉल जाना, बाजार जाना, ये सब तो बाजारू काम है वास्तव में। फ्री टाइम मिलने इत्यादि तो मंदिर चले, हाँ? जाना ही चाहिए, वैसे भी जाना चाहिए। रोज नहीं जा सके तो हफ्ते में एक बार जाने का रखिए, कीर्तन सुनिए। तो ऐसे ही ये जीवन शैली में ऐसे से कुछ कुछ परिवर्तन लाएंगे, तब जाके ना, अभी जैसे प्रसाद पाना, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, टीवी और में ये वो बंद करो, यूट्यूब चलाओ, कथा सुनिए, कीर्तन सुनिए। ठीक है, 50वां श्लोक देखें क्या, कितना सुंदर से, देखिए भगवान अर्जुन को रेज कर रहे हैं। वास्तव में भगवान अर्जुन को ना बच्चा ही पालने के तरह है भागवत गीता, बच्चा पालना। बच्चे पालने में क्या, बच्चे को पोस रहे हैं ना, पाल पोस के बड़ा करना। तो हम बच्चे से कम है क्या, कल भी हम बात कर रहे थे ना, बच्चे तो फिर भी चलो बच्चे हैं इत्यादि, हम तो बच्चों के बाप हैं, वास्तव में बच्चों के बाप ही हैं, कोई कम नहीं है हम। लेकिन भागवत गीता का श्रवण करके, नाम जप करके, कृष्णा जैसे बच्चे को पाल पोस रहा है ना अर्जुन को, और एकदम तैयार कर दिया, तो उसी तरह से हम भी भागवत गीता का श्रवण और करेंगे ना, तो एकदम से भगवान हमें पूरा पाल पोस के इतना सुंदर बना देंगे, एकदम से। बुद्धि युक्तो जहातिया उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। ठीक है, प्रिया माता जी अनुवाद पढ़िए। ये दिख रहा होगा स्क्रीन में, भक्ति में संलग्न, ये पढ़िए अनुवाद। ठीक है शिल्पा, आप पढ़ो अनुवाद।
पढ़ पाओगे क्या शिल्पा या प्रिया? ओके अनुराधा, आप पढ़िए। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। ओके हर्षा, आप ये तात्पर्य पढ़िए और लेटर यू कैन चेक हर्षा मम्मी कहाँ पे है। म्यूट में हर्षा वैसे। अब आ रही है आवाज? हाँ। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो ये भागवत गीता का अनुशीलन अच्छा या बुरा कार्य नहीं, अच्छा कार्य में नहीं है। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, बुरे से छूट जाओ वो तो समझ में आता है, अच्छे से भी छूटो। भक्ति बहुत सुंदर लगता है, ये श्लोका बहुत बहुत सुंदर लगता है और भयंकर गहरा है। तात्पर्य भी बहुत गजब का, बहुत मीठा लगता है तात्पर्य। भक्ति में संलग्न मनुष्य, हाँ, संलग्न एंगेज्ड, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। हाँ, तो दोनों से भगवान कह रहे हैं ना कि अच्छे और बुरे से दोनों से फ्री हो। तो समभाव में आना मतलब अपने आप को अच्छे और बुरे में एकदम समता रखना। अब देखिए जो व्यक्ति समभाव में आ गया तो फिर वो नेचुरली अच्छे और बुरे से दोनों से फ्री हो गया ना। समझो कोई कैदी है, अब उस कैदी कैद खाने में रह रहा है कैदी, और होता ना जेल में वार्डन या मिनिस्टर या प्रिजन का मैनेजर जो सब पे देखते ना कौन कैसे रह रहा है, कैसे जी रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो अब कैदी है और उस पे नजर रख रहे हैं और कोई एक कैदी पे नजर रख रहे हैं और उस कैदी को भाई ऐसा खाना दे दो, वैसा दे दो, वो उसको घुमा दो, फिरा दो, ऐसा कर दो, वो हर तरह में संभाव में है। तो वो मुक्त हो गया ना फिर उसको क्या है, मुक्ति है भाई, वो जेल में रह के भी वो मुक्त के हिसाब से ही है। जो उसका प्रिजन मैनेजर देखेगा, समझो रिपोर्ट बनाते ही है ना, रिपोर्ट बनाते हैं, तो रिपोर्ट बनाएगा तो क्या लिखेगा उसके रिपोर्ट में कि भाई आशीष बेंगानी ये कैदी है यहाँ पे, हाँ, और क्या लिखेगा, किन्हीं की ऐसी रिपोर्ट बने किसी कैदी की जो एकदम संभाव में आ रखा है। इसको आप रोटी नमक दे दो तो ये ठीक है, गुलाब जामुन और खिलाओ तो भी ये संभाव में है। तो ही संभाव मतलब ही इज नॉट अ डिस्टर्बेंस, इज नॉट अ डिस्टर्बेंस एनी मोर, इज नॉट अ डिस्टर्बिंग एलिमेंट, इज नॉट अ डिस्टर्बिंग पर्सन, है ना। तो फिर वो अच्छे और बुरे कर्म से भी संभाव में अगर हम आ गए तो उठ गए ना। फिर ना हमें मतलब किससे, कृष्ण से होना चाहिए, ना कोई अच्छे कर्म से ना बुरे कर्म से।
आत्मा इज आफ्टर कृष्णा ओनली। आत्मा कोई अच्छे कर्म या बुरे कर्म के लिए नहीं है। इसीलिए ना कर्म ही को बंद किया जा सकता है। समय तो है, समय तो रहेगा भी। यहाँ पे भी समय है, भगवत धाम में भी समय है। यहाँ पे भी प्रकृति है, भगवत धाम में भी प्रकृति है कि नहीं। आत्मा भगवान ठीक है, सर्वत्र है उस हिसाब से। मतलब अनादिकाल से ही है, हमेशा ही है। हाँ? लेकिन जीवात्मा समझो यहाँ पे भी है, जो भगवत धाम में उनको जीवात्मा नहीं कह सकते, वो पार्षद है भगवान के, संगी है सब भगवान के। लेकिन है चिन्मय है सब। हाँ, हम भी आत्मा चिन्मय ही है अपने स्वरूप में। उस स्वरूप को पाए नहीं है, उस स्वरूप में आए नहीं है अभी तक, बद्ध दशा में अभी हम है। बट खैर समय यहाँ पे भी है, समय भगवत धाम में भी है। फिर प्रकृति यहाँ पे भी है, प्रकृति भगवत धाम में भी है। लेकिन भगवत धाम में कर्म नहीं है, भगवत धाम में प्रेम है। और यहाँ पे कर्म ही है। प्रेम का तो लेश मात्र भी नहीं है यहाँ पे, लेश मात्र भी नहीं है। यहाँ पे कर्म है। तो जिस दिन हम कृष्ण से प्रेम करने लगेंगे तो कर्म बंधनों से हम छूट जाएंगे। और फिर जब प्रेम हमारा थोड़ा स्थायी परिपक्व होगा और ऊंचा उफान लेते रहेगा, प्रेम को तो ऊंचा उफान देना है ना। प्रेम को स्नेह, है ना, मान, प्रणय इत्यादि और ऐसा ट्रांसफॉर्म करना है प्रेम को। प्रेम में और विकार ट्रांसफॉर्मेशंस लाना है। स्नेह, मान, प्रणय, भाव, महाभाव इत्यादि विकार। तो खैर जब हम प्रेम के स्तर पे इस संसार में आ गए ना, आ जाएं, तो फिर भगवान इस संसार में हम रह ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ये शरीर जो है ये केवल कर्मों के लिए, पंच भौतिक शरीर कर्म करने के लिए ठीक है। प्रेम करने के लिए, कृष्ण से प्रेम करने के लिए उपयुक्त नहीं है ये शरीर। उपयुक्त नहीं है ये शरीर कृष्ण से प्रेम करने के लिए। इसलिए लेश मात्र, छींटे मात्र ठीक है, शरीर थोड़ा झेल ले जाइए। लेकिन जब कृष्ण से प्रेम उफान में हो तो ये शरीर उपयुक्त नहीं है। तो भगवान हमें फिर दूसरा शरीर स्वतः योग माया की एजेंसी के अंतर्गत फिर हमें दिव्य शरीर की अरेंजमेंट हो जाएगा, दिव्य शरीर का अरेंजमेंट। और जिसमें विदाउट एनी ब्रेकेज वी विल बी इन लव विथ कृष्णा, without any breakage. And when we are in love with Krishna, only then we realize happiness. अब आप लोग प्राय सब माला और करते हो, है ना। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अगर बोल सको अगेन अनम्यूट करके तो बढ़िया है। जब नाम जप करते हैं उस समय कोई प्रॉब्लम आती है क्या, जब नाम जप कर रहे हो? और जैसे ही नाम जप करना बंद करो तो देखो तब प्रॉब्लम दिमागों में कितनी आ जाती होगी। जब नाम जप कर रहे हो तब इनसिक्योरिटी कभी फील होती है क्या? कल फियर की भी बात चल रही थी ना, तब फियर फील होता है क्या? और नहीं जपो नाम, नहीं करो भागवत गीता का अनुशीलन, भक्ति के अंगों को अंगीकार ना करें, तो फियर, इनसिक्योरिटी इत्यादि महसूस होगी कि नहीं होगी? प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब हम जप कीर्तन छोड़ देते हैं, है ना। जब हमारा भगवत स्मरण, भगवत चिंतन, भगवत सेवा वो छूट जाए, वो अगर सही नहीं रहे तो प्रॉब्लम है फिर। तब प्रॉब्लम्स एकदम एक्सेसिबल है हमें, तब प्रॉब्लम्स हमें एक्सेस कर सकती है। बट अगर हमारा इसीलिए कीर्तन या सदा हरि, महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत कीर्तन या सदा हरि, और जब हम कीर्तन या सदा हरि के स्टेट में रहेंगे तो प्रॉब्लम्स हमें कभी एक्सेस कर नहीं पाएंगी, कभी एक्सेस नहीं कर पाएंगी। तो भगवान कह रहे हैं ना, बुद्धि युक्तो जहाती या उभे सुकृते दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। तो बुद्धि से युक्त होते हुए, बुद्धि को भक्ति योग भी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या भक्ति योग से युक्त होते हुए, उबे सुकृते दुष्कृते, दुष्कृते मतलब बुरे, कृत्य, कृत्य मतलब कुछ किया, पास्ट में ना, कुछ किया, है? और दुष्कृत्य मतलब कुछ खराब किया, और सुकृत्य मतलब कुछ अच्छा किया।
दुष्कृते सुकृते, तो अच्छे फलों से और बुरे फलों से, अच्छा करने से और बुरे करने से बुद्धि योग युक्तो, बुद्धि योग भक्ति योग से युक्त होके जहाती या इसी जन्म में उबे, उबे मतलब उबर जाना ना, दोनों से बाहर निकल जाना, दोनों से उबे सुकृते दुष्कृते, बाहर निकल जाओ। और क्या, तस्माद योगाया युजस्व योग कर्मसु कौशलम। अब देखिए गीता में अनेकों श्लोक ऐसा ही है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कॉज बताएगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताएगा और सॉल्यूशन भी उसी श्लोका में मिलेगा पूरा का पूरा। तो अगर स्क्रीन एक बार फिर से लेके आओ। तस्माद योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। तो अब भगवान कह रहे हैं ना, भक्ति से में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही, ये नहीं अगले जीवन में या कुछ, इसी जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्यों, अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। तो क्या उपाय है? भक्ति में ही लग के, यही उपाय है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो। कृष्ण ये थोड़ी ना कह रहे हैं अच्छे कर्म के लिए। ऊपर में देखिए भगवान ने 47 में बताया ना, कर्म करो फल की इच्छा ना करो इत्यादि। अब धीरे धीरे अर्जुन को रेस कर रहे हैं, योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। 47 के बाद 48, 49, 50 है ना। 48 में योग के परिभाषा क्या वो बताया, संभाव में आना सबसे पहले। To begin with, control and the mind and senses, but that is not all in all. That is not all in all. Being peaceful is not all in all. Although being peaceful is definitely required, very helpful. And peaceful मतलब क्या? संभाव. If one is in equanimity, then he is peaceful ना. फिर शांति तब है, अशांति का कारण ही नहीं है फिर। तो अर्जुन को कि भाई निष्काम भाव से कर्म करो, युद्ध करो, वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करो। फिर आगे योग के बारे में बताया। फिर उस योग में कैसे स्थित हुए, तो ये तो की है। अगर कोई प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन जीवन में उतारना है तो यही, असत संग छाड़ी यही वैष्णव सार। एक साधु वैष्णव क्या है, जिसने असत संग छोड़ दिया। असत्संग मतलब, सत्संग मतलब क्या, शाश्वत संग। फिजिकल एसोसिएशन भी ठीक है, नीड नॉट बी फिजिकल ऑल्सो, है ना। ऐसा दिव्य पुरुषों का संग, सत्संग मतलब दिव्य पुरुषों का संग, महत पुरुषों का संग, जिनके संग से भगवत की कथा का श्रवण कर सकें, भगवान की महिमा का हम श्रवण कर सकें, गुणगान कर सकें, भगवान की कीर्ति की व्याख्या कर सकें, ऐसा संग, है ना। तो श्रवणम कीर्तनम, भगवान की सेवा करना, फूल माला बनाना इत्यादि सब कुछ, ग्रंथों का वितरण करना, मंदिर मार्जन करना, घर में भी उस हिसाब से वो भाव वो विचार को लेके आना। और असत्संग क्या, यही जो हमें इस शाश्वतता की ओर ना ले जाए, वही असत है। तो जो शाश्वतता की ओर ना लेके जाए वो टेम्पररी माइक संग, क्षणिक सुख। तो भगवान कह रहे हैं अतः योग के लिए प्रयत्न करो, मेक एफर्ट्स फॉर योग। योग क्या, यही संभाव में आओ आगे, और योग का और बताएंगे भगवान, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो कर्म करा रहे, लेकिन कर्म की कुशलता कहाँ पे है, वो हमें योग में लेके आए तो ही कर्म की कुशलता है ना। ऐसा क्या फायदा काम करने का, ऐसा क्या फायदा उस कर्म का जिसको हम करके भी कृष्ण से वंचित हैं या कृष्ण से दूर हो जाएं। वो कोई योग नहीं है। और संसार में देखिए हमारे सारे कर्म ऐसे ही है, जो हमें कृष्ण से दूर ही लेके जाते हैं, कृष्ण के पास इतना नहीं ला पाते, क्योंकि जो हम कर्म कर रहे हैं, जिस हिसाब से कर रहे हैं, वो बहुत देहात्म बुद्धि में मैं और मेरा
भाव चेतना में, उसमें रहते हुए हम वो कर्म कर रहे हैं, है ना। कोई सात्विक इतना हम कर्म नहीं करते, कोई नहीं कर रहे इतना सात्विक कर्म, और ना ही निष्काम भाव में आके कुछ हमेशा बढ़िया कर्म कर रहे हैं। सब सकामता से ही कुछ ना कुछ आशा अपेक्षा रखते हुए। तो वैसे कर्म कोई काम नहीं आएंगे। और वो सारे कर्म योग नहीं है, वो सारे कर्म क्या है, वियोग। वियोग है ना। वियोग मतलब भगवान से दूरी जो करा दे, मिलाव नहीं, जो बिछड़ाव कराए। तो हमारे सारे कर्म ऐसे ही है संसार में जो बिछड़ाव की ओर ही है। और कृष्ण कह रहे हैं योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो हम समझो गृहिणी है, घर परिवार संभाल रहे हैं, रसोई संभाल रहे हैं, व्यापार कारखाना, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, हम खुद पढ़ाते हो अगर, उन सब की कुशलता क्या है कि हमारा हृदय सरल हो, हमारा निर्मल हृदय बने, छल कपट से हम दूर रहें, और भगवान का स्मरण, चिंतन, गायन, कीर्ति ज्यादा बढ़े। वही कुशलता है ना। और ऐसा ही लाइफ, यही तो कितना है देखिए, लाइफस्टाइल कोच और ऐसा है ना, कितना कुछ करके। वास्तव में लाइफस्टाइल क्या है, यही सबसे ऊंचा लाइफस्टाइल है। दिस इज द रियल प्रॉपर लाइफस्टाइल। हाउ डू वी dovetail our lifestyle, our habits, activities, everything, so that we come closer to Krishna, so that we are in a relationship with Krishna, so that we love and serve Krishna. ये है। और देखिए इसका तात्पर्य का पहला सेंटेंस पढ़ो हर्षा। जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस भी पढ़िए। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। ना, यही हम जीवात्मा। मेरे पीछे यहाँ तेज बारिश हो रही है, आप लोग को आवाज आ रही है क्या पीछे तेज बारिश की? नहीं, आवाज तो नहीं आ रही। एज ए इफेक्ट ऑफ दैट पीछे तेज बारिश, थोड़ा नेचुरली, और मैं अपने वॉइस ही, मेरी पिच या हाई हो रही है थोड़ी, so that I am able to listen what I am trying to say or what is coming out. खैर, जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। हम कोई हिसाब नहीं लगा सकते हमारा कार्मिक अकाउंट कितना है, कैसा है, कितना है। देखो कैसा है वो तो सबको पता है, सभी का कार्मिक अकाउंट कलरफुल ही है समझो, है ना। भले ही कोई ब्राह्मण कुल में भी जन्म हुआ हो ना, भैया जो इस कलयुग में जन्म ले रहा है उसका कार्मिक अकाउंट समझ लो कलरफुल ही है, कलरफुल ही है। और भले ही कोई ब्राह्मण कुल में भी, परिवार में भी, अच्छे परिवार में भी जन्म लिया हो। और ये तो हुआ कैसा, और कितना हमारा कार्मिक अकाउंट है, मतलब कितना रिएक्शन, कितना परिणाम, कितना फल अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का पड़ा हुआ है हमारे कार्मिक खाते में। हिसाब नहीं है, हिसाब नहीं लगा सकते हम, नहीं हिसाब लगा सकते वो। बस एक प्रकार से समझो इन्फिनिट लूप ही चल रहा है, बस चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है, नेक्स्ट 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 करके आए जा रहे हैं हमारे पास कार्मिक रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन, गुड और बैड, गुड और बैड। तो बाबा इसका समाधान नहीं है ना अनादिकाल से। और फिर इस जन्म में हम नए कर्म नहीं बनाने क्या, और अच्छे या बुरे दोनों ही बना रहे हैं, अच्छे भी और बुरे भी। और इसी कारण से हम बंधे हुए इतने इसमें, तो इसी कारण से हम अपने स्वरूप से भी, हमारा स्वरूप क्या है, आध्यात्मिक स्वरूप, स्वरूप मतलब स्पिरिचुअल पहचान, हमारी रियल आइडेंटिटी, हमारा रियल स्वरूप से रियल आइडेंटिटी, हाँ, रियल रूप और रियल फंक्शन, रियल ऑक्यूपेशन, रियल धर्म,
क्या हमारा रियल ड्यूटी है वो हमें पता नहीं, क्योंकि हम तो इतने बिजी है ना सुख कर्म को, अच्छे कर्म को भोगने के लिए या बुरे कर्म को भोगने के लिए, तो हमारे पास टाइम ही नहीं है और हमें वो समझ भी नहीं है। हाँ, कंप्लीट समझ भी हमें समझ ही नहीं है कि हमारी आध्यात्मिक पहचान क्या है, हमारा आध्यात्मिक स्वरूप, रूप और क्रिया, फंक्शन, ड्यूटी क्या है। तो भगवान सामान्य शब्दों में यहाँ समझा रहे हैं कर्म की कुशलता क्या है। किसी भी कार्य की कुशलता यह है कि वो हमें कृष्ण से करीब लेके आए। डिसीजन मेकिंग कृष्णा भावनामृत में हमारा बहुत सरल हो जाएगा सबका। कैसे? भक्तों के संग में रहते हुए अगर हम ये समझ लें ये जो मैं कर रही हूँ या ये जो करना चाहूंगी या करूंगी, ये ऑप्शन को लूं, ये भगवान से मेरे को पास लेके आएगा या दूर लेके जाएगा। और देखो अब हम साधना क्रम में हम कुछ भी करें तो यही हमारा डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। इसी के आधार पे हम अपना निर्णय लेना चाहते हैं, लेते हैं, है ना। लेकिन इससे पहले हम कभी भी ऐसा नहीं सोचते, हम कभी भी ऐसा नहीं सोचते। इससे पहले तो हम यही बोलते हैं, सही क्या, हाँ वृंदावन तो जाना ही है, जाएंगे ही भाई, वृंदावन नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। एक बार ठाकुर जी बुलावा दे दे, है ना, एक बार बुलावा, क्या व्हाट्सएप करेंगे क्या, टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे क्या, फोन करेंगे क्या। तो हमारा इससे भक्तों के संग में आने से पहले ऐसा विचार नहीं बनता किसी का भी, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ऐसी डिसीजन मेकिंग, ये क्राइटेरिया, थॉट प्रोसेस नहीं आता। लेकिन भक्तों के संग में ही ऐसा हमारा विचार, ऐसा थॉट प्रोसेस, क्राइटेरिया नेचुरल बनता है। नेचुरल क्या, कि भाई मैं जॉब, ये स्टेप जीवन में उठाऊं। विवाह भी, हाँ, कि विवाह में चयन करना, वर का या वधु का चयन करना, वही जो कृष्णा भावनामृत में हेल्पफुल हो। अन्यथा नो, जो भगवान, पति या पत्नी भी ना, जो हमें सहायक बने, पार्टनर बने, सहायक बने कृष्ण की ओर ले जाने के लिए, वही योग है। तो योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो कर्म की कुशलता, कौशल मतलब एक्सपर्टीज। हाँ, दक्षता, एक्सपर्टीज, हाँ, एक्सपर्टीज, गुडनेस, उस हिसाब से बहुत बढ़िया, अति उत्तम, उत्तमता। तो कर्म की कुशलता, एक्सपर्टीज कर्म की किसमें है, कि वैसे कार्य से जो हमें कृष्ण की ओर लेके जाए, वही कुशलता है कर्म की। वरना ऐसा कर्म का क्या फायदा जो भगवान से दूर कराए हमें, कोई फायदा नहीं ना। इसीलिए हम अच्छे या बुरे कर्म के पीछे नहीं, हम कृष्ण के पीछे ही बनना चाहिए हमें। स्कूल भी अगर चयन करना हो तो वैसे ही स्कूल देखें, है ना। सब कुछ फिर हमारा थॉट प्रोसेस, चिंतन, सब उसी दिशा में बदल जाएगा। वरना अनादिकाल से अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छे कर्म बुरे कर्म चलते आ रहा है। तो एफर्ट्स कुछ मारना है तो उसके लिए मांगो, करें ना एफर्ट्स, जो अभी तक इस जन्म में हमें मिला नहीं है, अभी तक नहीं मिला। वो क्या है, भगवान के दर्शन, भगवान के साक्षात दर्शन, भगवान की साक्षात सेवा, वो ये भगवत ज्ञान, भगवत बुद्धि, भगवत विचार, भगवत ठहराव, भगवत निष्ठा, इसको पाने के लिए प्रयत्न करें पूरा का पूरा। यही कर्म की कुशलता है, यही मनुष्य योनि की कुशलता है। तो देखिए भगवान अर्जुन से कर्म करवाना चाहते हैं निष्काम भाव में आके, फिर आगे उस कर्म में योग ऐड कर दिया, योग ऐड कर रहे हैं।
योग का और मतलब समझा रहे हैं, और अब और किस चीज के लिए प्रेरणा कर रहे हैं कि भाई कर्म की कुशलता वही है जहाँ पे योग हो रहा हो। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या क्या? तो दूसरा अध्याय ना गीता का सार, भगवान अर्जुन को शरणागति की ओर लेके आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऊपर गया क्या? कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्त पदम गच्छन्ति अव्ययम पदम गच्छन्ति अनामयम। ठीक है, अनुराधा माता जी आप पढ़िए अनुवाद। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि, मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। हर्षा तात्पर्य पढ़ो, थोड़ा सा आप पढ़ो, बाकी अनुजा पढ़े। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में कहा गया है, समाश्रिता ये पद पल्लवप्लवम् समाश्रिता ये पद पल्लवप्लवम् महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स परं पदं 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 यद्विपतां न तेषाम्। भागवतम के दसम स्कंद के 14वां अध्याय का 98वें श्लोक, हाँ 58 नंबर, जो कि ब्रह्मा जी स्तुति गाते हैं और समझाते हैं, बहुत सुंदर है। ओके, बढ़िया। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भव सागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है या कि वैकुंठ नहीं है, वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अनुजा, यू रीड। अज्ञानवश मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेम भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्ट में
जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है फिर से कि पढ़िए उस लाइन को। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है कि भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो ये समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिससे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। अनुजा रीड अनुवाद। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। है। तो एक चीज बताइए, पहले भी वैसे पूछा, इस अनुवाद में कुछ एक चीज है जो अगर आप लोग को कुछ एक देखिए जो अलग स्ट्राइक कर रही हो। जो कुछ अनुवाद में कुछ एक ऐसा जो स्ट्राइक कर रहा हो, या कुछ एक चीज थोड़ी स्पेशल, या स्पेशल तो सभी कुछ है वैसे, लेकिन हमारी स्थिति के अनुसार, हमारी जो फसावट है उसके अनुसार। बड़े नॉर्मली बड़े लोग इन मटेरियल वर्ल्ड इन आपागत की तरह बड़े लोग वर्सेस बड़े ऋषि that कुछ is not इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग। या भक्ति करने से क्या होगा, या जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। ठीक है, उसके लिए जन्म मृत्यु के भगवान के चक्कर से पास छूटने के लिए भगवान के पहले पास कुछ रहने ऐसा का पहले कुछ ऐसा करना, या पहले कुछ ऐसा भाव में आना, ऐसी चेतना में आना अनिवार्य है इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने के लिए। कर्म फलों की देखिए, बोलिए। कर्म के फलों की अपेक्षा न करते हुए बढ़िया, बहुत सुंदर। सो भगवान भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि, देखो कई जगह अब हम
भगवान कई जगह ना सेल्समैन पिच भी कर रहे हैं। हमें भी है ना, स्कूल में कॉलेज में भर्ती करा लो अपने बच्चे को, देखो पहले स्कूल कॉलेज में ऐसे बच्चे पढ़ के गए और अब वो यहाँ पे हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ जॉब कर रहे हैं, यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो स्कूल के बच्चे ऐसे होके निकलते हैं। और भी ना, तो भगवान बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि ना, योग समझाया ना, योग का परिभाषा क्या है, कैसा योग करें, दूरे न ही अवरम कर्म, अवरन कर्म, हाँ? और कृपण फल हेतव, ना कृपण मत बनो, तुम वास्तव में उदार ब्राह्मण बनो, शरणागति लो, बुद्धि युक्त चाहती है उबे सुकृत दुष्कृत तस्माद योगाया, तो अपने आप को योग के लिए बनाओ, तैयार करो, उसी में सब कर्म की कुशलता है। हाँ? और इस तरह योग में करते हुए भगवत बुद्धि भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। अब देखो, इसको ऐसा नहीं कह रहे हैं भगवान कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म से मुक्त कर लेते हैं ना, कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं ना, कर्म से नहीं। हम कर्म नहीं करना चाहते, फल भोगना चाहते हैं, है ना, या भाई कर्मों से मुक्त हो जाइए वो ना। सेवा से कभी किसी को मुक्ति नहीं पाने की अभिलाषा रखनी चाहिए। सेवा से तो, अरे सेवा ही हमारा अधिकार है ना। तुलसी महारानी की प्रार्थना में यही गाते हैं ना, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, जो हमारा अधिकार है उसको मांगो बाबा, उसको अपनाओ। भगवान की सेवा करना वो हमारा अधिकार है। करो निज दासी, अपनी दासी बनाइए भगवान हमें, है ना, सेवा दीजिए हमें। और सेवा तो ये नहीं है कि इस भौतिक संसार में कर्म से मुक्त कर लेते हैं, वो कर्म से मुक्त कर लेते हैं ना, कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। हम कर्म के फलों के पीछे पड़े ना, और यही हमारे में खराबी है, यही हमें चोट देती है। फल मतलब फ्रूट्स भी, और फल मतलब फल भी, परिणाम भी, रिजल्ट भी। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते। तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना मतलब यही कमिंग आउट ऑफ रिजल्ट्स मेंटेलिटी, संभाव में आना। और हमें देखो अलग अलग से नहीं करना है, पहले संभाव में आऊं फिर अलग से अच्छा रिजल्ट्स मेंटेलिटी से छूटूं, फिर अब ये इसके लिए ट्राई कर लेती हूँ, अब थोड़ा एंगर कंट्रोल के लिए ट्राई कर लेती हूँ, अब थोड़ा माइंड कंट्रोल के लिए ट्राई कर लेती हूँ। कुछ नहीं, अलग अलग कुछ नहीं करने, बस भगवान का नाम जप करें, भागवत गीता का अनुशीलन करें, भक्तों के संग में भगवान की महिमा कथा का श्रवण करें, भगवान का नाम जप करें, तो एक झटके में सभी कुछ बैठ जाएगा। संभाव भी आ जाएगा एक ही साथ में, सर एक ही साथ में निष्काम भाव भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, योग भी हो जाएगा एक ही साथ में। इंद्रियों में संयम, मन बुद्धि में संयम, सब हो जाएगा। और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है, समस्त दुखों से परे। बताया भी ना इसमें कि मुक्त, नित्य मुक्त जीव जो है, मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। तो इस संसार में अगर कष्ट हो भी, लेकिन उस कष्ट से हम पीड़ित नहीं है, तो फिर हमारे लिए भी कोई भौतिक कष्ट नहीं है। कष्ट किस लिए? क्योंकि हम पीड़ित होते हैं ना। लेकिन अगर कष्ट रोग से पीड़ित ना हो, उसके लिए सुख से भी पीड़ित नहीं होना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि हम टॉलरेट, कष्ट को मैं टॉलरेट कर लूं, सुख को मैं टॉलरेट नहीं करूं, फिर कभी हम कष्ट को भी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। अगर हम सुख को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं तो कष्ट को भी नहीं कर पाएंगे कभी टॉलरेट। कष्ट को टॉलरेट करना है तो सुख को टॉलरेट करना हम ज्यादा सीख लें, हाउ टू हैंडल, हाउ टू डील विथ हैप्पीनेस।
क्योंकि हमें लगता है ना ये भौतिक सुख, हाँ ये सुख है बहुत बड़ा, गोलगप्पा खाना, ये सब करना, बिना कृष्ण के चिंतन, बिना कृष्ण के संबंध, बिना कृष्ण के सुख के लिए जो कुछ भी करें वो दुख का ही कारण है वास्तव में। बद अवस्था में ऐसा लगता है कि सुख है। तो ये मुक्त की यही निशानी है कि वो भौतिक कष्टों से, रिजल्ट्स मेंटेलिटी से हमें फ्री होना ही होना है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। और कितना प्रेशर नहीं रहेगा ना अगर हम रिजल्ट्स मेंटेलिटी से फ्री है, अन्यथा तो खूब प्रेशर है। तो भगवान यहाँ ये नहीं कह रहे कि भक्ति करके तुम कर्म से छूट जाओ ना। तो लोग कई बोलते हैं ना भाई, तुम लोगों को बढ़िया यही कर लो और कुछ काम करना नहीं है तुम लोग को और कुछ। भैया आप जो और काम कर रहे हो वो कर्म की कुशलता है क्या? वो योग है या वियोग है? क्या पुल बांध रहे हो ऐसा? कहाँ संयम है? हृदय का शुद्धिकरण है क्या? होगा भी नहीं ना, क्योंकि वो सब तो देहात्म बुद्धि के हिसाब से कोई मैटर में इतना एंग्रोज हुआ। भले हम मटेरियल इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे हैं लेकिन हम मैटर में एब्जॉर्ब नहीं है। हाँ, हमारी चेतना में निखार लानी ही लानी है और वो आएगी नेचुरली। भगवान का नाम जप करेंगे, भागवत गीता का अनुशीलन करेंगे, तो ये दिव्य कार्य है। ये कोई अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं हमें सच, भागवत गीता का स्टडी या जपा करना इत्यादि, भगवान के दर्शन करना, प्रसाद पाना, ये सब कोई अच्छा कार्य नहीं है, सात्विक भी नहीं है। सब दिव्य कार्य है। हम भले उस दिव्यता की सोपान पे नहीं हो लेकिन हम करेंगे तो आ जाएंगे दिव्यता की सोपान पे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा तो कह सकते हो, नहीं तो आज यहीं विराम दें। वी कंटिन्यू टुमारो देन। ठीक है, तो धन्यवाद आपके धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए। वी मीट अप टुमारो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।